नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की आपकी तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में कम्प्लीटली अपन बात करने वाले हैं आपके सामने कोणों पर आधारित प्रश्न, मतलब एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। तो कोणों पर आधारित प्रश्नों में एक टेबल जनरेट होती है जिसमें कोणों के मान होते हैं, जैसे साइन का मान, कोस का मान, टेन का मान, ये सारे मान होते हैं। अगर ये सारे मान आपको याद रह जाते हैं तो एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी ईजिली आप कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पहले बता दें। तो देखो, कई बार तो कोण डिग्री में दिया जाता है या फिर रेडियन में दिया जाता है। तो मैं ये कह दूँ आपके सामने, तो अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो, अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो, जैसे आपको दे रखा है 60 डिग्री, ऐसे दे रखा है आपको, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। अगर डिग्री को आपको रेडियन में बदलना हो तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। जैसे आपको 60 डिग्री दे रखा है और इसको रेडियन में बदलना है, इसको पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो आप काट दीजिए, रेडियन में अपना आप बदल जाएगा। तो रेडियन में बदलना आना चाहिए आपको, 6 से कट जाएगा 3 बार। तो 60 डिग्री का मतलब होता है 5/3। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? 5/3, मतलब 5/3 होगा। 60 डिग्री का जो मान होगा वो पाई/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। पाई बटा 3 हो जाएगा, ये 60 डिग्री का मान हो जाएगा। किसी ने कहा सर डिग्री को रेडियन में तो बदल दिया, लेकिन कई बार रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ता है। तो जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2π/3। ये क्या हो जाएगा आपका? 2π/3। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 2π/3 लिखा अपन ने, इसको रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो इसका उल्टे से गुणा करेंगे। जैसे पाई बटा 180 से गुणा किया था तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, तो इसको 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। तो ये लिखा मैंने आपके सामने 180 बटा पाई, लिख दिया अपन ने आपके सामने 180 बटा पाई। अब पाई से पाई कट जाएगा और 3 से काटो 60 बार, और 60 को 200 गुणा किया तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप कह सकते हैं 120 डिग्री। इन दोनों बातों से एक ही बात सीखने को मिली। तो जब भी कभी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, मतलब उल्टे से गुणा कर देते हैं। अब ये बातें अगर आपको ध्यान में रह गई तो ये समझ लो कि टेबल जनरेट होती है। अगर वो टेबल आप ध्यान में पॉसिबल रखोगे तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर पाओगे, और टेबल से जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो वही देखो कैसे कैसे बनते हैं। फलनों के बारे में बात करेंगे अपन टेबल में, और फलन जनरेट करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, हाँ, तो एक टेबल जनरेट करेंगे अपन जिसमें अपन फलन्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फलन होते हैं, फलनों के मान क्या क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो साइन से लेकर सेक तक जितने भी फलन हैं वो सब फलन के बारे में बात करने वाले। देखिए, नोटिस करना। तो ये अपन ने टेबल बना दी और फलनों के नाम लिख देते हैं अपन। जैसे लिखा मैंने आपके सामने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, इसका उल्टा बाई है, और साइन का उल्टा बाई कोसेक थीटा। और आप और भी ले सकते हैं, एक और है जो लेना पड़ेगा अपन को, है ना। तो एक और है जिसका मान अपन लेंगे आपके सामने, ये सेक थीटा, ये सेक थीटा ले लिया अपन ने। तो टोटल 6 फलन हो गए, ये रख दिया अपन ने। अब इनके मान देखेंगे, देखो अपन 0 डिग्री वो वाले मान देखेंगे इनके। तो अपन ने लिया यहाँ पर कोण और फलन, यहाँ कह सकते हैं इधर तो फलन है और इधर होंगे आपके कोण। तो कोण होगा जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये जो हो गए ना, ये मान लिख दिया अपन ने। अब ये रखने के बाद अपन ने बोला 0 से लेकर 4 तक गिनती बोलेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक गिनती बोली। अब सब में 4 का भाग लगा दीजिए। ये तरीका बेस्ट है ना, फिंगर से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, लेकिन जो बचपन से आपको याद है अगर उससे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और कोई नई चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 0 में 4 का भाग देने पर 0 आता है, तो साइन 0 का जो मान होगा तो इसका सबका वर्गमूल करना है। लिखने के बाद ये जितने भी मान हैं इन सब के वर्गमूल कर दिया। 0 में 4 का भाग देने पर 0 आता है, 0 का वर्गमूल करोगे 0 आ जाएगा। तो साइन 0 का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। साइन 0 का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल जब आप निकालोगे 1/2 आ जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर √3 है, ऐसे से लिख दिया अपन ने, और 4 का √4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 हो जाएगा। √4 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 2 आ गया। और 4 में 4 का भाग देते 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 1। तो ये साइन 0 का मान है, साइन 30 का मान है, साइन 45 का मान है, साइन 60 का मान है और साइन 90 का मान है। और कोस का जो मान होता है वो साइन के मान का उल्टा होता है ना। साइन के मान का उल्टा कैसे? जैसे अपन कहते हैं जो साइन 0 का मान होगा वो कोस 90 का मान होगा, मतलब दोनों का जो मान होगा वो 0 होगा,
और जो साइन 30 का मान होगा दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, वो कोस 60 का होगा, वो 1/2 हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं जो साइन 45 का मान होगा वही कोस 45 का मान होगा, मतलब 1/√2 कह सकते हो आप। जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा, वो 1/√3/2 हो जाएगा, √3/2। और जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 0 का मान होगा, वो हो जाएगा आपका 1। इस प्रकार से उल्टा लिख दो या फिर ऐसे बोलो या फिर उल्टा लिख दो पीछे से लिख दो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो साइन में कोस का भाग दो तो देखो 0 में 1 का भाग दे क्या आएगा 0, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, 1/√2, 1/√2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कट गया कितना आ गया √3, और 1 में 0 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा आपका अनंत, 1 में 0 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा आपका अनंत। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जब जैसे अपन 1 में 0 का भाग देंगे तो ये वेरिएशन जो बनेगा आपको वो अनंत हो जाएगा। अब देखो क्या है कि मान तो आपको साइन कोस और टेन के याद रखने हैं, इसके अलावा कोई मान आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बता दें आपको कि ये सब उनके उल्टे बाई हैं। जैसे टेन का उल्टा बाई कोट होता है ना, इस प्रकार से उल्टे बाई होते हैं। तो जैसे टेन का उल्टा बाई कोट होता है तो मान भी इसका उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा क्या होगा अनंत, 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, 1 का उल्टा कितना होगा 1, और √3 का उल्टा कितना होगा 1/√3, और अनंत का उल्टा क्या होगा आपका 0, अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा आपका 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब अपन बात कर रहे हैं कोसेक थीटा की, किसकी बात कर रहे हैं अपन कोसेक थीटा की। तो कोसेक किसका उल्टा बाय साइन, तो साइन 0 का उल्टा बाय कौन होगा बताओ अनंत, और 1/2 का उल्टा बाय क्या होगा 2, 1/√2 का उल्टा बाय क्या होगा √2, और इसका उल्टा बाय क्या होगा 2/√3, और इसका उल्टा बाय क्या होगा 1 होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब सेक की बात करें तो कोस का उल्टा बाय तो 1 लिख दो, और इसको लिखो 2/√3, उल्टे बायों के मान भी उल्टे होते हैं भैया, √2 ये 2 और ये हो जाएगा आपका अनंत, मतलब उल्टे बायों के मान भी उल्टे लिखो। कुल मिला के मान तो आपको साइन कोस और टेन के याद रखने, और साइन कोस के टोन के मान याद रखने के बाद 3 मान तो अपना आप याद रह जाएंगे। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उल्टे बायों के मान भी उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है जो आपका क्या होता है बताइए कोसेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। उल्टे बायों के मान उल्टे कर दें, जैसे साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का याद करने की जरूरत है कि नहीं, उल्टे बायों का मान भी उल्टा हो जाएगा, तो उसका मान 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने वेरिएशंस आपको बताए। अब इनके ऊपर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन कंडक्ट किए गए हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, तो चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। टेबल के सारे जो मान हैं ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, साइन कोस और टेन वाले। अगर ये ध्यान में रह गए तो देखो आप कैसे कैसे शानदार क्वेश्चन बने, बस उसमें मान रखते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो समझो वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करते अपना आंसर निकाल सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। जैसे स्क्रीन पर देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आपको टेबल से मान पता है और टेबल के मान आपको आते हैं तो मान रखते गारंटी आंसर आ जाएगा। बस मान रखो और आंसर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो π/6 मतलब 180 कटा 30 बार, 33 डिग्री का मान भी है। तो साइन 30 का मान कितना होता है आप अच्छी तरह जानते हो, बस साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो ये 1/2 का स्क्वायर है, ऐसा कह सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब सेक का उल्टा बाय क्या होता है आपका कोस होता है ना, तो कोस का मान कोस 45 का मान है 45 डिग्री है, 4 का भाग लगा 180 में तो 45 आ जाता है। तो 45 डिग्री का जो मान होता है कोस का 1/√2 होता है, इसका उल्टा होता है √2, ये √2 का स्क्वायर हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे अपन, 4 गुणा 1/4 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा 1 + 2, ये बराबर हो जाएगा आपका 3। 1 + 2 = हो जाएगा आपका 3, 1 + 2 = कितना आ जाएगा 3। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है आपका वो आ जाएगा 3। तो आप भी नोटिस कर रहे होंगे, मैंने पहले क्लास क्वेश्चन में बताया आपको, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वहाँ से वैल्यूज़ पुट करिए टेबल से और डायरेक्ट आंसर निकाल दे कैलकुलेशन करिए। तो बिल्कुल ईजी सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री को समझ लो। अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हो तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन साथ के साथ पढ़ोगे बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत कंडक्टेड क्लास है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। नोटिस करो बोले। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, नोटिस करना बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। इसमें जितने भी वैल्यूज़ दे रखे उन सबको रखेंगे अपन और रख के कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक एक स्टेप लिखेंगे, बाद में चाहो तो आप जब सीख जाओ तो डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, स्टेप खा सकते हो। लेकिन फिलहाल कमज़ोर बच्चों के हिसाब से अपन पूरा लिख रहे हैं। तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, उसका स्क्वायर हो गया। अब देखो सेक 60 है तो इसके लिए आपको कोस 60 निकालना पड़ेगा। तो बताओ कोस 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का होता है कितना होता है 1/2, और उसका उल्टा होता है 2, तो ये 2 का स्क्वायर होता है। अब देखो ये 4 ऐसे कैसे लिखा आपने, साइन 45 का जो मान होता है आपका
तो 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 3 cos 90। तो cos 90 का मान 0 होता है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सारा लिख दिया अपन ने। अब सारा लिखने के बाद अपन यहाँ कर सकते हैं sec 60। तो sec 60 मतलब cos 60, cos 60 मतलब sin 30 है ना, 1/2। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, ये 2 आ जाएगा। इसी प्रकार cosec 30 का मान भी 2 और sin 90 का मान कितना होगा 1। अब वैल्यूज़ रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, जिसमें आंसर आ जाएगा। तो चलो सोल्व करते हैं। 4 गुणा √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर आगे देखो 4 गुणा 1/2 और 3 को 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा। और नीचे देखोगे तो आप आराम से देख सकते हो 2 और 2 4, और 4 में से 1 ज्ञात कितना बचेगा आपका, सिर्फ 3 बचेगा। अब ऊपर काट दो, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ से काटोगे आप 2 बार कटेगा ये, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचा या 4 बचा या 2 बचा, तो टोटल 9 हो जाएगा आपका। और 9 में जैसे आप 3 का भाग लगाओगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा भैया 3। 9 में भाग लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3, तो आपका आंसर हो गया 3। इस प्रकार से कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल ईजी आते हैं। बस वैल्यूज पुट करो, कितना ही बड़ा सवाल हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने मान रखे आंसर अपना आप आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं कि आप क्लास में क्लियर हो जाए और मान रखना आप सीख जाएँ और कैलकुलेशन कर सको आप। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी इसको गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपना, उसको नोटिस करना। सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन 60 का मान क्या होगा। तो देखो सेक 60 दिया था, कोस 60 पता होना चाहिए, तो वो तो 2 होता है आपको पता है इसे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये साइन 60 है तो साइन 60 √3/2 होता है, भी इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 वही है आपका, क्लियर बात है। साइन स्क्वायर 60 नहीं साइन 60 है, ये साइन स्क्वायर 60 लिख रहा है तो साइन स्क्वायर 60 लिख दे, ये साइन 60 लिख दे तो कट जाएगा ये। साइन स्क्वायर 60 लिख देते, √3/2 का स्क्वायर और ये √3/2 ऐसा हो जाएगा। बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3/4। अब यहाँ देखोगे तो आप 3/4 और √3/2, ठीक है। ये 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो 19/4 हो गया। और नीचे देखोगे आप तो लसा ले लो आप 4, ये 1 बार जाएगा 3, 2 बार तो 2 √3, ये 4 से 4 कट जाएगा आपका, तो ये 19 आ जाएगा 3 माइनस 2 √3। ये आपका आंसर होगा जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने दे दिया। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इसका आगे सोल्व नहीं होगा। जब इसका आगे सोल्व नहीं होगा तो आपको यही छोड़ना पड़ेगा और यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो फिर इस प्रकार से कर सकते हो आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली कंडक्ट कर दिया भैया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का था। और भी आगे वैल्यूज़ रख सकते हैं अपना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ना, जो मान दे रखे हैं आपको, इसमें क्या है कि आपको 90 प्लस थीटा वाली बात लगानी पड़ेगी। और ये आप चतुर्थांश पढ़ लोगे उसके बाद करना। मान तो कोणों के रखने हैं, लेकिन चतुर्थांश पढ़ने के बाद करेंगे इस क्वेश्चन को। और चतुर्थांश पढ़ने के बाद करोगे तो काफ़ी ईजिली कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अभी वो बिना चतुर्थांश वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको देखो, तो कोट 45 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, रख दिया अपन। सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है। कोसेक 30 का मान 2 होता है। टेन 45 का 1 होता है। और कोस 0 का मान जब 1 होता है तो सेक 0 का मान भी 1 होता है। और कोट 45 का मान 1 होता है, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। अब आगे देखिए, ये लिखा मैंने 1/2, ये 2/1 और माइनस 5/2। अब ला से ले लेते हैं अपन 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार, 1 का 2 में 2 बार, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब इसमें 1 बार जाएगा, ये लिख दिया अपन। 1 और 4 कितना होगा 5, और 5 में 5 गया तो कितना 0। 0 में 2 का भाग दिया था, आंसर कितना गया आपका 0। इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपका 0 है। मैंने आपसे पहले कहा कि इस प्रकार के प्रश्नों में सिर्फ टेबल से वैल्यूज़ रखनी पड़ती है, और वो वैल्यूज़ रखने के बाद आंसर बिल्कुल ईजीली आ जाता है और काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने के बाद अब इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, आगे क्या बन रहा है और किस प्रकार का वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। 4 cos स्क्वायर 60 माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ cos 60 का मान रखना है, और cos 60 का जो मान होता है वो साइन 30 का होता है, और वो 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 3/4 ऐसा कैसा ही। सेक 45 का जो मान होता है वही देखो अपन कह सकते हैं cos 45 उल्टा होता है इसका, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, वो 1/√2 होता है। इसलिए टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, तो आपने √3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1/2, तो आप 1/2 का स्क्वायर कर दिए। बस जो भी कट रहा है उनको काट देंगे और गुणा कर देते हैं। 4 गुणा 1/4
ये 3/4 √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 2 गुणा 1/4। अब जो जो कट रहा है उनको काटो, 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये कट जाएगा 4 से 4, तो यहाँ पर एक ही बचा भी, तो 1 और ये वाला 3 और ये वाला 1, इसको जोड़ देंगे अपन, तो ये जोड़ देते हैं अपन, और ये 2 से 2 भी 4 भी काट दो 2 बार, तो जो जो बचा वो लिख देंगे। वहाँ तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया आप, और वहाँ बचा -3/2, 4/1 कह दो -3/2, और यहाँ बच गया -1/2, प्लस ले लो 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, तो ये 8 हो जाएगा, 2 का 1 बार और 2 का 1 बार, 3 और 1 कितना 4, 8 में 4 गया कितना हो गया 4, तो 4/2 का मान हो गया 2, 4/2 का मान कितना हो गया आपका 2, तो मतलब इसकी जो वैल्यू रख दें अपन वो आ जाएगी आपको, इसकी जो वैल्यू रख दें अपन वो कितनी आ जाएगी आपका 2, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर रहे हैं। तो आंसर हो गया आपका 2, आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो वैल्यू पुट करते हैं आंसर पॉसिबल हो रहा है, तो जैसे आप वैल्यू रख रहे हैं आंसर आसानी से आ जाता है, देखो तो काफ़ी इजीली पॉसिबल है, तो आराम से कर सकते हैं। तो बस टेबल से मान याद रखने थोड़े से, जो शुरुआत वीडियो की शुरुआत में अपन ने बनाई आपके सामने, तो बिल्कुल ईजी है। ये 3 लिखा अपन ने, अब cos 30 का मान है, देखो cos 30 का जो मान होता है वो sin 60 का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस sec 30 है, मतलब साइन का उल्टा बाई, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो सॉरी sec का cos का उल्टा बाई, तो cos 30 का मान कितना होता है जो sin 60 का होता है ना, √3/2, तो √3/2 इसका मान होगा, sec 30 का तो इसका क्या 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3, sec का उल्टा मान होता है, और यहाँ पर cos 0 वो 1 होता है, और sin 90 वो भी 1 होता है, और माइनस tan 60 का जो मान होता है वो √3 का स्क्वायर। अब देखो आप कैलकुलेट तो करना ही पड़ता है, देखो ये हो गया 3/4 आपका, ये 4/3 हो जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना 3। अब जो कट रहा उनको काटो, नहीं कट रहा तो मत काटो, 3 को 3 से गुणा कर 9/4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और 4 में 3 के 1 हो जाएगा, 1/1। अब लस ले लेंगे अपन 12, मैंने 12 वैसे ले लिया, 3 बार गया 9 × 27, 4 बार गया 16, और 12 बार गया, तो जोड़ देंगे अपन, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28, और 28 से 27 कितना हो जाएगा 55 आ गया, ठीक है। तो 55 हो गया, 55 में 12 का भाग लगा देंगे अपन, तो 12 चौक 48, 12 चौक कितना होगा आपका 48, और कितना बचेगा 7, तो 4 से 7/12, ऑप्शन मैच करने के लिए मिस्र बिन आंसर दिया अपन, 4 से 7/12, ये ऑप्शन मैच हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, और काफ़ी इजीली वेरिएंट किया अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 में, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखो तो बस वैल्यूज़ रखनी है, वैल्यू रख के आंसर निकालो। ये 4 ऐसा कैसे मंझला कोष्टक लगा दो, sin 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 की 4 का हाथ लगा दो, प्लस cos 60 का जो मान होता है वो क्या जानते हो, cos 60 का जो मान होता है वो sin 30 का होता है ना, कितना होता है 1/2, ये भी 1/2 की पावर 4 हो गई है ना, माइनस 3 ऐसे कैसे रखो, और यहाँ भी वैल्यूज़ रखनी है आपको। तो cos 45 का जो मान होता है वही sin 45 का होता है, 1/√2 का स्क्वायर होगा माइनस sin 90 का मान 1 का स्क्वायर। अब जो जी कैलकुलेशन हो जाती है उन कैलकुलेशन कर देते हैं अपन। 1/2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, 1/2 को 4 बार गुणा करेंगे 1/16 आ जाएगा, 3 ऐसा का सही है। और आगे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं अपने, 4 ऐसा का सही लिखें, जब आर समान हो जो भी करना उनके साथ कर देते हैं। तो बताओ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2/16 हो जाएगा आपका, -3। अब क्या करेंगे आधा में से 1 घटाओगे, तो आधा में से 1 घटाओगे और माइनस का आंसर आएगा 1/2, ठीक है। अब 4 से काटो कितनी बार 4 बार, और 2 से काटो कितनी बार 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3/। अब जब हर समान हो तो अंशों के साथ करते हैं, जो भी करते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/2 का मान कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है आपका वो हो जाएगा आपका 2। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच है और काफ़ी आसानी से कर पा रहे, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 जो अपन कर पाए क्वेश्चन नंबर 8। ये था भैया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप गौर से देख रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको गौर से देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो 9 नंबर देखो, sin स्क्वायर 30 और tan स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 30 और cot स्क्वायर 60। तो sin स्क्वायर 30
तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर है। देखो वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, हज़ारों क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अपन 10 क्वेश्चन करेंगे देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी होती है इस प्रकार के प्रश्नों में। और √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और कोस 30 का जो बात करें हम आपके सामने, तो साइन 60 का जो मान होता है वो कोस 30 का मान होता है, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और कोट 60 है जो साइन 30 होता है, मतलब tan 30 होता है, तो tan 30 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है। अब देखो आप 1/4 ये 3, ये हो जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा 1/3, 3 से 3 तो कट जाएगा भी, और ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस 1/4। यहाँ पर फिर r बराबर जो भी करना अंशों के साथ कर, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 में 4 का भागदेय कितना आ जाएगा 1, 4 में 4 का भागदेय कितना आ जाएगा बताओ आपका 1। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा बताओ 1 हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बताओ 1। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1। अब देखो मैं कह रहा हूँ टेबल से मान रखने के अलावा कोई काम कर रहे हो तो बताओ, और इसके अलावा कुछ किया हो तो बताइए आप। सिर्फ अपन टेबल से मान रख रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन, और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के हिसाब से, तो गौर से देखो। तो cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर किया अपन ने, और साइन 45 का जो मान होता है वो भी कितना होता है आपका 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर किया अपन ने, प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3, इसका भी स्क्वायर किया। बस वैल्यू रखने के अलावा आप नोटिस कर रहे होंगे पिछले 10 क्वेश्चनों से मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ, और 1/√3 का स्क्वायर होगा, ये लो बस मान रखे और कुछ भी नहीं। इसका स्क्वायर कर रहे हैं, मान रखने के बाद 1/2, और ये भी 1/2, √3 का स्क्वायर 3, ये 3 और 1/3। अब नोटिस करो 3 से 3 कट जाएगा, है ना। अगर यहाँ देखोगे आप तो और भी आगे लिख सकते हैं आप, ये 3 से 3 तो कट गया यहाँ पे, ये लिखा 1/2 माइनस 3/2, यहाँ 1 बचा, और 1 और 3 4 कर देता हूँ मैं, तो 4/1 हो जाएगा। अब लसा ले लेते हैं अपन 2, 2 का भाग 1 बार, 2 का 2 1 बार, और 1 का 2 2 बार, तो 8 हो जाएगा। 8 है कितना होगा 9, तो 9 में 3 गया तो 6, और 6 में 2 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है आपका वो निकल के वो आ रहा है भैया 3। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी। तो मैंने कहा था आपसे कि शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में जो टेबल बताइए उसे साइन कोस और टेन के मान याद रखो। साइन का उल्टा बाय कोसेक होता है, कोस का उल्टा बाय सेक होता है, टेन का उल्टा बाय कोट होते हैं। उल्टे बायों के मान भी उल्टे होते हैं भी, तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।